पहले चरण की वोटिंग ने ही पलट कर रख दिया बिहार चुनाव। जनता ने कह दिया नहीं करेंगे माफ, बीजेपी का होगा सुपड़ा साफ। क्या राज्य में बनने जा रही है तेजस्वी यादव की सरकार? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में पहले फेज की वोटिंग पूरी हो चुकी है और वोटिंग इतनी तगड़ी तरीके से हुई है कि किसी ने सोचा भी नहीं था। इस बार बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है। जी हाँ, लोगों ने जोरों शोरों से मतदान किया है। सुबह होते ही ऐसा लग रहा था कि लोग रात को सोते वक्त ही ठान चुके थे कि वो सुबह 6 बजे सीधे पोलिंग बूथ पर पहुंच जाएंगे और जाकर अपना वोट डालेंगे। और सुबह होकर हुआ भी कुछ ऐसा ही। जी हाँ, लोग अपने घरों से निकलने शुरू हो गए थे भोर होने से पहले ही और सभी के सभी मतदान केंद्रों पर पहुंच गए। इस दौरान बहुत सारी दिक्कतें मतदाता को आईं। जी हाँ, वोटर्स को बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। बहुत सारी ऐसी भी शिकायतें निकल कर आई कि कुछ लोगों से ये भी कह दिया गया था कि आपका वोट डल चुका है, जबकि तब तक उन्होंने अपना वोट डाला तक नहीं था। ऑन कैमरा कई लोग ये कहते हुए नजर आए थे कि हमने अभी तक अपना वोट डाला नहीं और हमसे कह दिया गया है कि आपने अपना वोट डाल चुके हैं। और कहीं ऐसी भी दिक्कतें निकल कर आई थी कि लोगों के पास डिजिटल पर्ची थी। जी हाँ, उनके पास डिजिटल वोटर आईडी कार्ड था जो चुनाव आयोग के जरिए ही उन्हें दिया गया था, लेकिन पोलिंग बूथ पर उनसे कह दिया गया कि ये मान्य नहीं है, लेकर आओ इसकी हार्ड कॉपी, तभी जाकर आप वोट डाल सकते हैं। और कई पोलिंग बूथ पर तो मतदाताओं को बहुत धीरे धीरे वोट डलवाई गई। जी हाँ, मतदान बहुत ज्यादा स्लो भी कर दिया गया। और इन चीजों को देखते हुए बिहार से साफ तरीके के संकेत निकल कर आ रहे हैं कि बिहार में कहीं ना कहीं परिवर्तन हो सकता है। जी हाँ, जिस तरीके की बम्पर वोटिंग हुई है, जिस तरीके से लोगों ने वोट किया है, जिस तरीके से लोग वोट देने पहुंचे हैं और जिस तरीके से बीजेपी के एनडीए के नेता किलसते हुए नजर आ रहे थे। जी हाँ, बिहार के डिप्टी सीएम तक के ऊपर गोबर की बारिश कर दी गई है। जी हाँ, बिहार के डिप्टी सीएम से एक शख्स ने तो खुलेआम ऑन कैमरा सबके सामने कह दिया है कि इस बार तुम्हारी जमानत जब्त होने वाली है। इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें शख्स बिहार के डिप्टी सीएम से साफ तौर पर बार बार कहता हुआ नजर आ रहा है कि इस बार तुम्हारी जमानत जब्त होगी। बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ ये शख्स डिप्टी सीएम से ये कहता हुआ नजर आ रहा है, जबकि डिप्टी सीएम इसी वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि तुमने शराब पी रखी है। डिप्टी सीएम ने ये कहने से पहले जरा नहीं सोचा कि उनकी सरकार में तो शराब बैन है। उनकी सरकार तो दावा करती है कि हम बिहार में शराब को पूरी तरीके से बैन कर चुके हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये शख्स उन्हीं के सामने शराब पी के उन्हीं से कहता हुआ नजर आ रहा है कि तुम्हारी इस बार जमानत जब्त होने वाली है। अब ये हाल हो चुका है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता जैसे रविशंकर प्रसाद ऑन कैमरा आकर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महिलाओं ने इस बार बड़ा जोरों शोरों से वोट दिया है, महिलाओं ने इस बार खूब अच्छे से मतदान किया है। बल्कि उन्हें तो ये कहना चाहिए था कि युवा जोरों शोरों से वोट डालने के लिए आ रहे हैं और बिहार की जनता इस बार वोट डालने के लिए काफी ज्यादा आक्रामक हो रही है। वो ज्यादा वोट डालना चाहती है और सरकार बनाना चाहती है। ये कहने से वो बिल्कुल भी कतरा रहे थे। सिर्फ उनका ये कहना था कि महिलाओं ने जमकर वोट दिया है। तो कहीं ना कहीं बिहार में इस बार परिवर्तन होने वाला है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बिहार में कई सारी ऐसी चीजें भी घटी हैं इन 3-4 दिन के अंदर जो बिहार में परिवर्तन के साफ तौर पर संकेत दे रही हैं। और इसमें सबसे ऊपर आती है राहुल गांधी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने वोटिंग से ठीक एक दिन पहले कर डाली। जी हाँ, राहुल गांधी ने अपना हाइड्रोजन बम बिहार में वोटिंग से एक दिन पहले फोड़ डाला। इसमें निकल कर आया कि एक मॉडल जो ब्राजील की रहने वाली है उसने हरियाणा में 22 जगहों पर वोट किया। जी हाँ, जो लड़की भारत की है भी नहीं, वो ब्राजील की मॉडल है, उसने भारत में वोट आकर कैसे कर दिया, वो भी 22 जगहों पर। ये खुद में एक सोचने वाली बात है, ये खुद में एक चौंका देने वाली बात है। और वो मॉडल भी खुद अब अपने सोशल मीडिया हैंडल पर हंसती हुई नजर आ रही है, कहती हुई नजर आ रही है कि मैं तो भारत कभी आई भी नहीं हूँ, मैं भारत के लोगों का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि मुझे भारत की तरफ से इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है। जबकि उस बेचारी को ये तक नहीं पता है कि उसने भारत के अंदर वोट कर डाला, वो भारतीय है भी नहीं, तब भी उसका वोट भारत में पड़ गया। ये अपने आप में एक चौंका देने वाली बात है, ये अपने आप में एक शर्मनाक बात है। अगर ये सच है, राहुल गांधी के इस दावे में सच्चाई है, तो सच में बहुत ज्यादा गड़बड़ है सिस्टम में, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो चुकी है इलेक्शन कमीशन में। जी हाँ, जब कोई और देश का नागरिक हमारे देश के अंदर वोट डाल सकता है, वो भी बिना भारत आए, तो भारत में इस वक्त कुछ भी हो सकता है। और ये चीज बहुत ज्यादा भारी पड़ती हुई नजर आ रही है एनडीए सरकार पे बिहार में। और दूसरी चीज, अनंत सिंह के ऊपर जो आरोप लगे हैं दुलार चंद यादव की हत्या के, वो भी एक तरीके से चुनाव को पलटता हुआ
हुआ नजर आ रहा है, वो भी एक तरीके से आरजेडी के खाते में वोट डालता हुआ नजर आ रहा है। ये भी हो सकता है कि बिहार की जनता इस बार बाहुबल के दम पर वोट ना डाले। जी हाँ, बिहार की जनता ने सोच लिया है कि अब वो बिहार में शिक्षा चाहती है, स्वास्थ्य चाहती है और भी कई सारी ऐसी चीजें चाहती है जिसकी बिहार के अंदर जरूरत है। ना कि बिहार के अंदर गुंडई चाहती है, ना ही बाहुबल चाहती है। बिहार की जनता ने साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि इस बार बिहार को परिवर्तन चाहिए। जबकि लालू प्रसाद यादव भी कुछ दिन पहले ही ये भविष्यवाणी कर चुके हैं कि रोटी को पलटना जरूरी है। लालू प्रसाद यादव का कहना है कि अगर रोटी को आप एक ही तरफ से जलाते रहेंगे, एक ही तरफ से पकाते रहेंगे तो वो रोटी जल जाएगी, इसलिए रोटी को पलटना जरूरी है। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में अब सरकार को बदलना जरूरी हो चुका है। और तेजस्वी यादव भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आज पहले फेज की वोटिंग के बाद जनता के सामने आए। उन्होंने जनता के सामने हाथ जोड़कर जनता का अभिनंदन किया, सर झुका के वो अभिनंदन करते हुए नजर आए हैं। तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं आज थोड़े इमोशनल भी नजर आए थे। तेजस्वी यादव का कहना है कि वो जनता का खूब आभार करते हैं, खूब अभिनंदन करते हैं। वो ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं इस बम्पर वोटिंग से खुश भी नजर आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी ये संकेत मिल चुके हैं कि बिहार की जनता अब तेजस्वी यादव पर भरोसा जताने लगी है। तेजस्वी यादव ने भी साफ तौर पर यह कह दिया है कि वो नई सोच के इंसान हैं। वो बिहार को ऐसा बिहार बनाएंगे जिसे दुनिया देखना चाहेगी। वो बिहार को बहुत आगे लेकर जाएंगे। आप सुनिए कि तेजस्वी यादव का क्या कहना है। समस्त बिहार वासियों को तेजस्वी का नमस्कार। आप सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज पहले चरण का मतदान जो है खत्म हुआ। बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के, महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता मालिकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये जुनून, ये जज्बा, ये हौसला जो है 11 तारीख को भी दिखना चाहिए। और चलिए मिलकर के नया बिहार बनाते हैं, बेरोजगारी को खत्म करते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार बनाते हैं। आप सब लोगों को, सभी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी पार्टी, आईपी गुप्ता जी की पार्टी, तीनों लेफ्ट पार्टियों के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को तेजस्वी धन्यवाद देता है। और खास तौर पे बढ़ चढ़ करके जो मतदाता हमारे मालिक हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, हर वर्ग के हों, सब लोगों ने महागठबंधन के पक्ष में वोट दिया है। इसके लिए आप सब लोगों को तेजस्वी धन्यवाद करता है। और हम नए सोच के हैं, तेजस्वी सबको साथ लेकर के चलेगा, बिहार को नंबर 1 बनाने का काम करेगा। ये मेरा प्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। तो दोस्तों सुना आपने, तेजस्वी यादव पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते नजर आ रहे हैं कि अब हो सकता है कि बिहार के अंदर परिवर्तन आए। अब हो सकता है कि बिहार की जनता समझ चुकी है कि कितनी बुरी तरीके से इतने सालों से उसका बेवकूफ बनाया जा रहा है। और ये बम्पर वोटिंग जो हुई है, जी हाँ, 65% के करीब वोट डाली गई हैं। 65% जो है वो वोटिंग का आंकड़ा निकल कर सामने आया है और ये पिछली बार से कहीं ज्यादा है। और इस बार तो कमाल हो चुका है इस चीज में कि बिहार से कई सारे वोट काट दिए गए। जी हाँ, ऐसा हुआ जिसमें कई सारी वोटें काटी गई, लेकिन उसके बाद भी बिहार का वोटिंग परसेंटेज बढ़ता चला गया। ये अपने आप में कमाल करता दिखाई दे रहा है और आज तक का इतिहास है दोस्तों, रिकॉर्ड है। जब जिस राज्य में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है उस राज्य में परिवर्तन हुआ है, उस राज्य में सरकार बदलती हुई नजर आई है। राहुल गांधी ने तो ये तक कह दिया है कि हरियाणा भी वो जीत रहे थे और छत्तीसगढ़ भी उनकी सरकार जीत रही थी, लेकिन वोट चोरी की वजह से, ये जो वोट चोरी हुई थी इसकी वजह से वो ये राज्य हार गए थे। और तो और जनता को भी पूरी तरीके से विश्वास था कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार, बड़े बड़े विश्लेषक भी यही कहते नजर आ रहे थे कि कांग्रेस हरियाणा और छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। लेकिन अंत में जो हुआ वो सभी को चौंका दिया, उसने सभी को चौंका कर रख दिया था। और अब राहुल गांधी ये ऐसी चीज निकाल कर ले आए हैं जिससे लोग ये मानने को मजबूर हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है भैया। जब ब्राजील की मॉडल ब्राजील में रहकर भारत में वोट कर सकती है
तो कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। और अब बिहार की बारी है दोस्तों, बिहार में कुछ भी होता हुआ नजर आने वाला है। हो सकता है कि बिहार से एनडीए की सरकार चली जाए, ऐसे दावे वोटिंग परसेंटेज को लेकर होते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी हां, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की नींद अब उड़ती हुई नजर आ रही है, जबकि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी बिहार में प्रचार की। सीएम योगी आदित्यनाथ तक बिहार पहुंचे और उन्होंने खूब अपनी ताकत झोंकी, लेकिन हो सकता है कि इस ताकत का इस वक्त कोई भी फायदा एनडीए को होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जैसा कि आपने 2024 लोकसभा चुनाव में भी देखा था, यूपी में कैसे समाजवादी पार्टी जीती थी और उस वक्त भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था। हो सकता है कि बिहार में भी यही होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी 11 नवंबर को दूसरे फेज की वोटिंग अभी बाकी है। हो सकता है कि इसमें भी ऐसे ही वोटिंग परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई दे, और अगर इसमें भी इसी तरीके से वोटिंग परसेंटेज बम्पर तरीके से वोटिंग होती है तो कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि बिहार अब परिवर्तन की तरफ जा रहा है। बिहार में हो सकता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए, हो भी सकता है कि एनडीए की सरकार बिहार से चली जाए। आपको क्या लगता है कि बिहार में इस बार क्या होने वाला है? बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है? बिहार में परिवर्तन हो रहा है या फिर से एक बार नीतीश सरकार बिहार के अंदर बनने जा रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए, रिजल्ट के सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।